हजरत बिलाल को देखो, मेरे नौजवानों, तुम्हारी तरह वो फेस वॉश तो नहीं लगाते थे, तुम्हारी तरह वो बालों में जेल तो नहीं लगाते थे, तुम्हारी तरह सैलून में 200-200 रुपया देकर के बाल तो नहीं कटवाते थे, तुम्हारी तरह हैंडसम तो नहीं थे, तुम्हारी तरह स्मार्ट तो नहीं थे। बिलाल तो काले थे, बिलाल तो हबशा के रहने वाले थे, लेकिन हाँ, बिलाल के काले जिस्म के अंदर जो दिल धड़कता था, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूल की मोहब्बत थी। बिलाल हबशा के रहने वाले गुलाम थे, मगर बिलाल का मकाम यह था कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि बिलाल, मैंने मेराज की रात में देखा कि मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ आ रही है, मैं चल रहा हूं और मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ आ रही है। बिलाल, ऐसा कौन सा अमल तुम करते हो? कहा, अल्लाह के नबी, मैं जब भी वज़ू बनाता हूं, मैं वज़ू बनाने के फ़ौरन बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ता हूं, और मैं कभी भी बगैर वज़ू के नहीं रहता। पेशाब किया, लेटरिन किया, बाथरूम में गया, जैसे ही वज़ू टूटा फिर वज़ू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली। मैं कोशिश करता हूं कि जब तक जाग रहा हूं मैं वज़ू की हालत में रहूं। आपने फरमाया, यही वो अमल है जिसकी वजह से तुमको ये मकाम मिला है। बिलाल को उनका मालिक उमैया बिन खल्फ अरब की तपती हुई रेत पर लिटा देता है, सीने पर गर्म पत्थर रख देता है। ऐ बिलाल, हम तुझे टॉर्चर करना नहीं चाहते, तुझे तकलीफें देना नहीं चाहते। ऐ बिलाल, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे। अपने चेहरों को क्रीम और पाउडर से सजाने वालों और वालियों, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें नहीं देखेगा, अल्लाह तो दिल का ईमान देखेगा, तकवा देखेगा। बिलाल खूबसूरत नहीं है, मगर ऐ बिलाल, मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए आप पर। अल्लाह ने आपके दिल में कितना मजबूत ईमान दिया है। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है, बिलाल की पीठ तपती हुई रेत पर पिघल रही है, बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है, मगर बिलाल कहते हैं, अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा अल्लाह एक है। ये पेशानी झुकेगी तो उसके आगे झुकेगी, मैं इबादत करूंगा तो उसकी करूंगा, मैं उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ईमान की अहमियत पूछना है तो हजरत खुबैब से पूछो। काफिरों ने पकड़ लिया है, मक्का के मुशरिकों ने पकड़ लिया है, सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। ऐ खुबैब, मरने के पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। का मरने के पहले 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं, का इजाजत है? हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी, बड़ी हल्की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, कहा कि मैंने जानबूझ करके हल्की नमाज पढ़ी, कहीं तुम ये ना समझो मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं। मक्का वालों ने ऑफर पेश किया, कहा खुबैब, मान लो आज तुम्हारी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपनी जुबान से ये कह दो कि हमारी जगह मोहम्मद होते और उनको सूली दे दी जाती, तो ऐ खुबैब, तुम सिर्फ इतना कह दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाय हाय, खुबैब के सीने पर चोट लगी, खुबैब के दिल को तकलीफ पहुंची। कहा, मक्का के काफिरों, तुम तो ये कहते हो कि मेरी जगह मोहम्मद होते, अरे खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरी जान बच जाए, मेरी जान को माफ कर दिया जाए और मेरे नबी को बदले में मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभोया जाए। मैं अपने नबी के पाँव में कांटा चुभो करके भी अपनी जान बचाना नहीं चाहता। ये थी मोहब्बत रसूल।